गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज अक्षर मेहरोत्रा और आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अब आप 11th में ट्रिग्नोमेट्री सब पढ़ के आए हैं, तो हम उसी फॉर्मूले का हम फिर से यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन में। तो ये छोटी सी वीडियो होगी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से डिस्कस करते हुए, और उस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का इंटीग्रेशन में क्या रोल है ये डिस्कस करते हुए। तो पहले मैं थोड़े बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिख देता हूँ आपको, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। पहले एडिशन फॉर्मूले हम लिख देते हैं, साइन ए प्लस बी, सबको याद है ये? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपको फर्स्ट फॉर्मूला सिखाया जाता है जैसे आप 11th में आते हैं। सेकंड, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। ये थे साइन के दो एडिशन फॉर्मूले, नोट कर लीजिए। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है अगर आपको पहले से ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है। नहीं आती तो ये फॉर्मूले आप लर्न कर लीजिए, बेसिक फॉर्मूले। थर्ड हो गया कॉस के, करते हैं हम बात। कॉस ए प्लस बी, सबको आता है ये भी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये भी बेसिक फॉर्मूले हम 11th में पढ़ के आते हैं, इन सबको नोट कर लीजिए आप, पॉज करके नोट कर लीजिए आप। अगला tan के एडिशन, फिफ्थ पॉइंट, tan ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। सिक्स्थ, tan of a minus b is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। सिंपल, सबको याद है ये? लिख लो, फिर कभी भूल जाए तो फिर से कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं साइन मल्टीपल ऑफ एंगल का। साइन 2a हो गया। साइन 2a का सबको पता फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। और कॉस 2a का, कॉस 2a के 3 होता है हमारे पास। साइन 2a का एक और होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये काम नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर सारे डिस्कस कर रहा हूँ तो इसको भी डिस्कस कर सकता हूँ साथ में। तो ये था आपका साइन 2a 7 पॉइंट। 8 पॉइंट है आपका कॉस 2a। इसके हैं 4 फॉर्मूले आपके पास। कॉस 2a बेसिक, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आई मीन 1 माइनस कॉस को लिख देंगे, सॉरी। और हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और लास्ट एक ट्रिग्नोमेट्री वाला, आई मीन टैन वाला, 1 माइनस टैन स्क्वायर ए
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये थे आपके 8 फॉर्मूले। अगला 9th फॉर्मूला tan 2a के बारे में सबको ही पता है। tan 2a सिंपल 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये रहा tan 2a का फॉर्मूला। अब अगला है आपका, ये था 9th पॉइंट। अब साइन की बात, sin 3a की बात करते हैं हम। sin 3a की बात करते हैं। sin 3a का क्या होता है? 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इसको याद करने के, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है, आपको बस याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले। ये बेसिक फॉर्मूले आपको यूज़ करने पड़ेंगे, आपने 11th में करके आए होंगे अच्छे से याद उनको। और ये हो गया cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये थे आपके, ये हो गए 11 फॉर्मूले। बस 2-3 और हैं और इतना ही यूज़ होगा इसमें। 12th फॉर्मूला 2 sin a cos b। इसका हो गया आपका sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। आगे 13th फॉर्मूला जो है हमारे पास 2 cos a cos b। सिंपल है भी, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। इसके बाद 2 sin a cos b का 2 sin b cos a भी है। उसमें ये और ये इंटरचेंज हो जाता है, लेकिन उसका हमको यूज़ ही नहीं है। आप इसको a और b मान लो, इसे ही a मान लेना आप। तो इसके लिए मैं वो वाला फॉर्मूला लिखवा नहीं रहा, अगला वाला। तो सीधा 14 पे चलते हैं, सीधा 14 पे चलते हैं। 2 sin b cos a का फॉर्मूले में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उसको ये मान लो। तो 14th में है 2 sin a sin b। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो उसको मैं आपको समझाने के लिए, याद करवाने के लिए, क्योंकि हम सारे a प्लस बी लिखते रहते हैं। तो ये होता क्या है, माइनस साइन बाहर आएगा, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। आप बस ये याद रख लीजिए, यहाँ पे बाहर माइनस है। नहीं तो आपको अगर डायरेक्ट याद करना तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। लेकिन गलती बच्चों से यहाँ पे ये हो जाती है, कि ये माइनस लिखना भूल जाते हैं लोग। ये माइनस लिखना भूल जाते हैं, सीधा ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये रहता है कि a प्लस बी पहले आता है हमेशा। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको मन में लगता है कि a प्लस बी हमेशा पहले आता है, तो माइनस साइन के साथ लिखेगा, इसको आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यही है छोटे छोटे फॉर्मूले, 14 फॉर्मूले थे ये, बस यही काम आएंगे इंटीग्रेशन में आपके। ये 14 फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लो। तो मैं थोड़े बेसिक से सवाल ले लेता हूँ इंटीग्रेशन के। अब आप पूछेंगे कि क्यों थे ये फॉर्मूले, क्यों यूज़ करें हमने। तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स पूछ लो आपसे, तो क्या करोगे आप? आपको हमने साइन एक्स का बताया, साइन स्क्वायर एक्स का तो नहीं बताया मैंने कभी। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले cos 2x का। cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर चला गया, तो ये हो गया 1 माइनस, और cos 2x इधर चला गया, तो 1 माइनस cos 2x हो गया। और साइन स्क्वायर एक्स का हो गया
1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स हो गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम ये लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख देंगे। अब हो गया आसान, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इसको 2 यहाँ से ऐसे 2 में डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो ये हो गया हाफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ हाफ कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, और एक कॉस 2x dx हो गया, तो 1/2 को हो गया x/2 माइनस हाफ कॉस 2x का क्या होता है, कॉस का होता है साइन, तो साइन 2x हो गया, उल्टा चेन वाला को हमने पढ़ा रखा है तो 2 से डिवाइड हो गया, तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ ऊपर इसका आंसर फाइनल। तो इसका फाइनल आंसर आपका हो गया है x/2 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी। अब आपको साइन स्क्वायर एक्स करने, साइन स्क्वायर एक्स का भी आंसर आ गया। सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स में क्या करेंगे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। कॉस स्क्वायर एक्स का क्या करेंगे हम, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या करेंगे, कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 यहाँ ले जाएंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 आ जाएगा, फिर ऐसे सेम आंसर आ जाएगा जैसे साइन स्क्वायर एक्स का किया था हमने। तो यही बेसिक तरीके हैं, इनको हमको यूज़ करना है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को यूज़ करना है यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम ले लें कॉस क्यूब एक्स ले लें हम, अब कॉस क्यूब को कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक यही याद करनी है कि ये 3 है तो हमको 3 का पावर वाला चाहिए, कॉस 3x की यूज़ पड़ेगी हमको। कॉस 3x क्या होता है हमारा, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ये होता है। अगर आप क्या करोगे, कॉस 3x और माइनस 3 कॉस एक्स को आप यहाँ ले जाओगे तो प्लस 3 कॉस एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स। अब सिंपल है, 4 हम नीचे ले आएंगे, कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स, सिंपल। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें, अब इस टर्म को इंटीग्रेट करना है हमें, ये कॉस क्यूब एक्स को हमने ऐसे लिख दिया, फिर लिख देता हूँ मैं, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, 1/4 बाहर आ जाएगा, cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 प्लस 3 कांस्टेंट है यहाँ रख देंगे, कोई बात नहीं, cos x का sin x प्लस सी, सिंपल। ओपन कर लीजिए आप इसको, आगे आ जाएगा आंसर आपका। तो ये थे आपके क्यूब वाले फॉर्मूले भी। बस 1-2 फॉर्म बची है और ये आपकी पूरी एक्सरसाइज निपट जाएगी आराम से। साइन 2x साइन 6x, साइन जो मतलब कॉस लिख देते हैं, थोड़ा आसान करते हैं अभी, cos 6x sin 2x cos 6x dx। अब ये भी कभी नहीं सीखा हमने ना, इसमें वो लगेगा, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो सकती, sin 2x है यहाँ पे 6x है, कोई रिलेशन नहीं है इनका, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे हाफ और ट्वाइस। लास्ट वीडियो में आपको मैंने NCERT 7.2 सॉल्व करवाई थी, बहुत बार यूज़ किया था मैंने ये मेथड हाफ और ट्वाइस का। तो हमको पता है 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला तो पता है, मैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सिमिलरली इसमें भी हम यही करेंगे, हाफ साइन 2x प्लस 6x, ठीक है, प्लस साइन 2x माइनस 6x, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 8x प्लस साइन माइनस 4x, ठीक है। अब इसको रेस करता हूँ मैं ऊपर वाला पार्ट,
यहाँ तक हमें समझ आ रही है बात। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दिया है 2 sin A cos B वाला। तो आपका आ गया हाफ इंटीग्रेशन ऑफ sin A माइनस, साइन के अंदर माइनस जाएगा तो माइनस बाहर निकल जाता, बचपन से पढ़ना में। तो ये हो गया आपका sin 4x dx। तो इंटीग्रेशन करेंगे अब हाफ माइनस कॉट 8x, साइन का होता है माइनस कॉस, और उल्टा चेन रूल लगाएंगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली sin 4x का हो जाएगा माइनस कॉस 4x, लेकिन एक और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये उल्टा चेन रूल से 4, और प्लस कांस्टेंट लगा देंगे। हाफ मल्टीप्लाई कर लीजिए आप अपने आप ही, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, हाफ ऑफ माइनस कॉट 8x अपॉन 8 प्लस कॉस 4x अपॉन 4। तो इन्हीं तरह के क्वेश्चंस हैं NCERT 7.3 के अंदर भी। अगली वीडियो में आपको NCERT 7.3 में सारे डाउट्स, आपके सारे क्वेश्चंस मैं क्लियर कर दूंगा आराम से। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। शुक्रिया।